नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप सिंह जी। शब्बीर अहमद लोन के इरादे तो बहुत खतरनाक निकले हैं। उसने जो राज उगले हैं, उससे जाँच एजेंसियाँ भी हैरान हैं और इस गिरफ्तारी से डोभाल साहब को बड़ी सफलता मिली है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, खुलासे अभी जारी हैं। इसे हम डिटेल में समझते हैं। प्रारब्ध से संदीप आर के सिंह जी का स्वागत कर लेते हैं। संदीप जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते महेंद्र जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और मेन मुख्य बात इसमें यह है कि भारत सरकार थोड़ी मुस्तैद है, और जो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं कि भारत की शांति बहुत लोगों को खटक रही है, परेशान कर रही है। इतना शांत कभी भारत कभी था नहीं। इतने 10 साल जो हमारे शांत गए हैं इंटरनली, नक्सलाइट्स निपटाए दिए जा रहे हैं। तो ये शांति बहुत लोगों को खटक रही है, और इसमें छोटे फैक्टर्स नहीं है, इसमें बड़े बड़े फैक्टर्स भी हैं। बड़े बड़े मतलब यूएस के भी एक बड़े तंत्र को प्रॉब्लम है कि भारत अगर इतना ही शांत रहा तो ये तो डेवलप कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, जबकि इसको कंट्रोल करके रखना था। दूसरा, पाकिस्तानी सब तो आप जान ही रही हैं। फिर भारत में जो 2.5 फ्रंट है, 0.5 कह लीजिए, 0.9 कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो बेचैन है। कुछ दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ही था। बंगाल का जी, इलेक्शन पे ध्यान न जाए, या बंगाल के इलेक्शन से भी ध्यान हटाया जा सके। पिछली बार जैसे कोविड था, तो उस वक्त जो है भारत सरकार का या किसका भी, भाजपा का पूरा ध्यान बंगाल पर नहीं जा पाया था। और ऑफकोर्स ही एक बड़ी छलांग ली थी उन्होंने, 3 सीट से 70 सीट। तो बहुत सारे कारण हैं कि दुनिया में आग लगी हुई है, शिया सुन्नी में लड़ाई हो रही है। सब दंगे नहीं हो रहे शिया सुन्नी में, यहाँ तो मिसाइल मिसाइल खेला जा रहा है। तो और भारत में हिंदू शांत है। भारत में कोई लड़ नहीं रहा, किसी से भिड़ नहीं रहा। लोग आईपीएल देख रहे हैं। अब बताइए, इसी मार्च में होली मनाई गई, फिर वर्ल्ड कप देखा गया, जीता गया, और उसके बाद धुरंधर आ गई। तो धुरंधर का थोड़ा सा फेज आउट हुआ तो आईपीएल चालू हो गया। पब्लिक एंजॉय कर रही है। कोई एलपीजी में कहीं, मतलब ठीक है, इक्का दुक्का। अभी हैदराबाद में आप सोचिए, कब्रिस्तान में एक भाईजान जो है 21 लाख के कमर्शियल सिलेंडर रखे हुए थे। अब हैदराबाद में पकड़ा है कि कमी दिखानी है। यूपी में इस प्रकार से छापे पड़ रहे हैं, तो अमेठी में और समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ डीजल, पेट्रोल और क्या कहते हैं, सिलेंडर मिल रहे हैं। ये लोग कालाबाजारी चालू कर दें तो ये। और आतंकवादी जो पकड़े जा रहे हैं, वह भी एक सरकार का सर्वेलेंस एक नेक्स्ट लेवल है। तो इस समय तो हम लोग थोड़े से, मतलब मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा चौकन्नी है। उनके एजेंसीज बहुत ज्यादा चौकन्ने हैं, क्योंकि कुछ लोग कालाबाजारी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग आतंकवाद कर रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली के वीडियोस बना के जा रहे हैं कि यहाँ पर हम किसी तरह डिस्टरबेंस कर सकें। तो जी, जितना शांति है, वो शांति बहुत लोग को प्रॉब्लम दे रहा है। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड। तो इसमें भी ये देखे, शब्बीर अहमद लोन ने बताया कि आईएसआई जो है और हाफिज सईद का संगठन, एक तो बांग्लादेश से ये लोग भी भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। तो इनके भाई, वो भी तो पाकिस्तान ही था। और अभी चौकन्नेपन का गवर्नमेंट का आप ये देखिए कि उन्होंने, लोग कहते हैं फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों को आप क्यों पे क्यों नहीं कुछ कार्रवाई करते। तो अभी 3 बेसिकली, एक है मॉलिटिक्स, एक पत्रकार आदेश रावल है, और वो 2-3 लोग के साथ मिलके, और यूट्यूब सपोर्टेड हैं ये लोग जैसे ही चैनल खोलते हैं तो सीधे 10 लाख सब्सक्राइबर को पहले ही पहुंच जाते हैं। आप भी जानते हैं कितना मुश्किल कार्य है, पर ये लोग पहले ही पहुंच जाते हैं। और ये वो शुद्ध कांग्रेसी पत्रकार हैं, कांग्रेसी पेरोल पर है। एक ट्विटर हैंडल है जो कांग्रेस के पेरोल पर है, नीमो यादव करके था, प्रतीक शर्मा है उसका एक्चुअली नाम। तो वो उसका ट्विटर हैंडल गवर्नमेंट ने जो है उसको बैन किया। एक फेसबुक कॉमेडियन है राजीव निगम, वो भी फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। वो कॉमेडी क्या है कम करते हैं और एंटी भारत काम ज्यादा बोलते हैं। तो उनका फेसबुक पेज उड़ाया गया, और पॉलिटिक्स का भी फेसबुक पेज बैन किया गया। तो अब फेक न्यूज फैलाने के प्रयास में भी लोग जो है, सरकार उन पे कार्रवाई कर रही है, और यूजुअल सस्पेक्ट्स को बिल्कुल कायदे से पकड़ के मतलब एक ठीक ठाक कार्रवाई कर रही है। तो ये मैसेज है सबके लिए भी कि भाई शांति से बनाए रखो, फेक न्यूज मत फैलाओ, बेवजह की बातें मत करो। ये जो भारत में शांति कितनी मुश्किल से मिल रही है, इसकी कीमत कितनी दी जा रही है। ईरान भाई, शांति मतलब केओस नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, यूएस ने 20% बढ़ा दिए, पाकिस्तान ने 25% बढ़ा दिए, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश सबने बढ़ा दी। वहां पे वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया, और 4 दिन की ही सरकारी कामकाज होंगे, 3 दिन छुट्टी रहेगी।
इस तरीके से चीजें शुरू कर दी गई श्रीलंका में, बांग्लादेश में, और फिर यूरोप में भी कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई फिर भी। लेकिन भारत का नॉर्मल अपना, जैसे हमने बताया कि यहाँ तो और यहाँ पे आईपीएल हो रहा है। आपको याद होगा मनिंदर जी, 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था और 2009 में इलेक्शंस थे, और अप्रैल में ही इलेक्शंस भी थे और अप्रैल में आईपीएल भी था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। आईपीएल को अपने दूसरे साल में कहाँ जाना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि चुनाव थे। कहाँ जाना पड़ा, शायद साउथ अफ्रीका या दुबई से उन्होंने फिर अपना सेकेंड आईपीएल किया था। आप सोचिए कि कोई युद्ध नहीं था कोई, और इस तरीके से भारत का मनोबल भी कि हम अपने लिए कि आप ही लोगों ने शुरू करा है, आप ही के लोगों ने शुरू करा, राजीव शुक्ला और शाहरुख खान ने, गैंग सब इन्हीं लोगों ने मिलकर पूरा ये क्या नाम था उनका, ललित मोदी, बाद में चले गए बाहर। इन्हीं लोगों ने मिलकर शुरू करा है इतना बड़ा काम, और उसी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, यहीं पे अरेंज नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पर भारत में हो पाए। अब यहाँ पर क्या है, इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है दुनिया में, लेकिन क्या है, आईपीएल चले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनता को एंटरटेनमेंट भी चाहिए। उसकी सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम जो मैसिव, उसमें अब क्या है कि भाई पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सरकार कर सकती थी, इतने लोग स्टेडियम जाएंगे, हर दिन जाएंगे, आएंगे जाएंगे, टीम्स इधर से उधर पूरे देश में टहलती रहती हैं, फ्लाइट्स पकड़ती हैं, वैसे पकड़ती हैं, किसी भी कारण से कहीं किसी स्टेडियम में 50,000 लोग देख रहे हैं, किसी स्टेडियम में 25,000 लोग देख रहे हैं, तो सरकार कह सकती है कि भाई क्राइसिस का टाइम चल रहा है, थोड़ा रोक लो इसको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम दुनिया में वॉर चल रही, तो हम थोड़ा सा अपना एंटरटेनमेंट मोड में ना जाए, पर नहीं, इट्स ओके फाइन, हम ठीक है, वी विल मैनेज। 60 दिन का तेल है हमारे पास, 60 दिनों की बात हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, एलपीजी आ ही रही है। तो सरकार का चौकन्नापन जो है वो इतना ज्यादा है, ये जो शांति हमें मिल रही है, और इसमें वो सोचिए, अमेरिकन को पकड़ लिया, अमेरिकन आतंकवादी को पकड़ लिया भारत सरकार ने, रखे हुए जेल में, और उसके साथ यूक्रेनियंस को पकड़ लिया। वो जेलेंस्की का आ रहा है मैसेज की, ट्वीट्स आ रहे हैं कि गलत कर दिया भारत ने। अरे तुम्हारा आदमी यहाँ पे आतंकवाद कर रहा है, यूक्रेनियन है, तो क्या हुआ, तुम पहले अपना देश संभालो, तुम दूसरे देश में आतंकवाद फैला रहे हो। तो इस तरीके से ये चौकन्नापन इस लेवल का है कि सीआईए के एजेंट्स एसेट्स भी भारत में दबोच लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी एजेंट तो यहाँ कई सालों से पकड़े ही जा रहे हैं लगातार, बट हाँ, क्या उसका टाइम है, शांति दिख रही है ऊपर ऊपर, और अंदर अंदर जो है बहुत तेजी से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जी मनिंदर। सही कहा आपने संदीप जी। और शबीर अहमद लोन ने जो जानकारी दी है, दिल्ली का कालका जी मंदिर इनके निशाने पे था, और अभी तो देखिए कस्टडी में कई घंटे बाकी हैं। ये भी हो सकता है कि इनको किसी बड़ी जांच एजेंसी के हवाले किया जाए, क्योंकि ये जो जासूसी नेटवर्क है जिसका भंडाफोड़ किया गया है, कुछ दिन पहले ही तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि 6-7 लोग गिरफ्तार किए गए थे। अब ये जो सब चीजें चल रही हैं, आपने भी इशारा किया कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऑफ सिंदूर के बाद देखिए, ये शबीर अहमद का पकड़ा जाना और इस तरीके से ये वीडियोस वगैरह पाकिस्तान भेज रहा था। इसके अलावा आपने देखा कुछ कैमरे भी गाजियाबाद से डिटेक्ट किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे। तो ये सब कैसे देखते हैं आप? मैम इसमें ये है कि देखिए, आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये लोग वहीं से ट्रेन होते हैं, वहीं से पूरा नेटवर्क को पूरी फंडिंग मिलती है। किसी को यहाँ सपना नहीं आता अचानक से कि चलो फट जाओ या बम। ये पाकिस्तान इसलिए इस समय करना चाहता है क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान पे बार बार प्रेशर बना रहा है कि तुम हमारी रक्षा करने आओ, और अभी तक ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है, तो पाकिस्तान का फुल जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो ईरान से मिलता है। तो अभी तक ईरान ने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, सारी सुन्नी कंट्रीज और सारी गल्फ की, जबकि पाकिस्तान अपने आप में अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट है। अगर ईरान जो है हमला कर रहा है सऊदी अरब पे, कतर पे, बहरीन पे, यूएई पे, हर जगह हमला कर रहा है, ये बोलते हुए कि ये यूएस के एजेंट्स हैं या यूएस के एसेट्स हैं यहाँ पर, या यूएस ने बेसिस बना रखे हैं, तो पाकिस्तान से बड़ा बेसिस यूएस से कहाँ पर है? नूर खान एयरबेस तो पाकिस्तान को तो न्यूक्लियर आर्मामेंट दे रखे हैं यूएस ने, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान पर अभी तक हमला नहीं किया। सऊदी अरब बार बार कह रहा है कि तुम ज्वाइन करो। अगर सऊदी की तरफ से पाकिस्तान ज्वाइन करता है, जो उसने भी शायद पिछले साल कुछ पैक्ट वगैरह बनाया था, क्या था, तो सबसे पहले पाकिस्तान पर हमला होगा ईरान से। तो ईरान की मिसाइल्स भाई कहीं भी जा रही हैं, कहीं फट रही हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, किसी को भी कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे ही भूखे नंगों के सर पे अगर मिसाइल भी गिर गई, तो पाकिस्तान एक बहाना ढूंढ रहा है कि मुझे ज्वाइन न करना पड़े ईरान इजराइल वॉर।
तो बहाना क्या उसके पास, भाई हम मैं खुद ही एक वॉर में एंगेज हूँ, मुझे देखो इंडिया पीट रहा है। तो वो इंडिया में इस तरीके से कुछ मतलब हल्का सा एक ऐसा इवेंट करना चाहता है, एक ऐसे स्केल का कि भारत को एंगेज करना पड़े। भारत ने पहलगाम में इन्होंने पिछले साल किया था, तो इस साल भी ये प्रयास कर ही रहे हैं। अच्छा, इनका जो वही मैंने कहा कि ये शांति भारत की, अमेरिका को कोई, अमेरिका के भी एक धड़े को बिल्कुल पसंद नहीं। तो वह भी चाहता, और भाई पाकिस्तान कहाँ से फंड पाता है, पाकिस्तान तो जो पैसा देगा उसका काम कर देता है। तो अमेरिका का वो धड़ा भी, चाइना भी परेशान, भाई भारत इतना शांति से है, आराम से, कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं, हम ही को सारी तकलीफ हो रही है। सो ये शांति किसी को पसंद नहीं आ रही, और इसलिए इस शांति को डिस्टर्ब करने के लिए सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, और वो वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा करने के लिए वो एक हमला या आतंकवादी घटना या कुछ ऐसा जरूर कर, उनका तरीका वही है, वो भारत के अंदर आतंकवादी हमला करेंगे और उसके बाद फिर भारत को एंगेज होना ही पड़ेगा। तो भैया जब सब लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ो, क्यों नहीं लड़ोगे तुम। ये मानसिकता के साथ ये लोग भारत को एंगेज करना चाहते हैं, भारत बच रहा है, पर देखते हैं सफल, और इसीलिए शायद ये एजेंसीज और इतनी ज्यादा चौकन्ना इसलिए हैं क्योंकि वो रत्ती भर नहीं चाहती कि भारत में इंटरनली रत्ती भर भी कोई ऐसा कांड हो जिसके कारण भारत को वॉर की तरफ जाना पड़े। जी। अभी 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई आला अफसरों के साथ मीटिंग होती है। उसमें डोभाल साहब भी थे और उसके बाद ये पकड़-धकड़ शुरू होती है। अब जो शब्बीर अहमद लोन, ये इन्होंने कनॉट प्लेस और पहाड़गंज के कई इलाकों के जो आपने अपनी भीड़-भाड़ की बात की ना, मैच की बात की, तो इन्होंने कई भीड़-भाड़ वाले इलाकों की रेकी की। उसके बाद वो वीडियोज़ जो हैं, पाकिस्तान में बैठे लश्करे के जो हैंडलर्स हैं, उनको भेजे हैं। कनॉट प्लेस का भी वीडियो बनाया गया था। तो इनका प्लान तो कुछ खतरनाक है ना? प्लान बिल्कुल खतरनाक है। प्लान इतना ही है कि एक इंसिडेंट कर दिया जाए जिससे भारत को इंगेज होना पड़े। वो बताइए, पहले कश्मीर में जब आतंकवाद था, अभी भी काफी हद तक कम कर दिया गया है 370 हटाने के बाद, तो वहां पे नॉर्मलसी आ गई है, भारत सरकार का एक अच्छा खासा रोल रहा है। नक्सल हटा दिए गए, नक्सल्स खत्म कर दिए गए, 31 मार्च आज फाइनल डेट थी उनकी। मगर इस समय कौन सा मैसेज देना है, किस बात का मैसेज देना है, कौन सी तकलीफ है। राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही हैं, सबका क्या गैस सिलेंडर खाली पूरे भारत में सबके पास जा रहे हैं ना। किसी एक को कोई तकलीफ हो रही है तो बताओ। तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम तो इकट्ठा करके ईरान भेज रहे हो पैसा, कश्मीर वाले जितने हैं, और सरकार से कह रहे हो कि सिलेंडर में फ्री में क्यों, बिजली हमें क्यों नहीं फ्री में दे रहे हो, प्रीपेड मीटर क्यों लगा रहे हो, और ईरान को देने के लिए पैसा है, चलो तुमको सारी उस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन आंदोलन जो करना है करो, वो भी अलाउ कर दिया गया। बट इशू इसकी, तुमको कौन सा मैसेज क्या देना है। तो इनको नहीं पसंद है कि कोई साफ सुथरा जा रहा है, तो ये भारत को कीचड़ में घसीटना चाहते हैं अपने साथ। है वही जो कीचड़ में घसीटता है, वो जो जानवर है ये वही है। और इनको उन जानवरों से तकलीफ इसलिए होती है, उसका नाम सुनते ही भड़क इसलिए जाते हैं क्योंकि वो इनको इनका आईना दिखाता है। जैसे कोई सुंदर आदमी हो तो उसको आईना पसंद आता है, लेकिन जो लोग कभी चेहरा जल जाता है या कोई वैसी घटना हो जाती है, कोई बहुत सुंदर नहीं होता है, सुंदर है, मैं मेरी मेरा मानना ये है कि हर आदमी किसी न किसी के लिए, हर आदमी हर औरत किसी न किसी के लिए सुंदर होते हैं, और उतनी ही सुंदरता काफी हो, वो दुनिया के लिए हो चाहे ना हो, पर किसी न किसी के लिए तो होते हैं, और उतनी ही सुंदरता काफी हो। पर किसी समाज को उसका आईना दिखाया जाए कि तुम इतने घटिया हो, तुम इतने गंदे हो, तो उन्हें फिर थोड़ी तकलीफ होती है, आईने से तकलीफ हो जाती है। तो वो जो जानवर है जो खुद कीचड़ में रहता है और कीचड़ में घसीटना चाहता है, उस जानवर के नाम पर भाईजान लोगों को तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि वो इनका इनका आईना दिखाता है। क्योंकि वैसे ही ये खुद रहेंगे। अब ईरान क्या कर रहा है, हम तो जा रहे हैं, हम तो डूबेंगे। अरे तुम डूबोगे क्यों भाई, तुम ही क्यों कसम खा रखे थे कि तुम पे वॉर किसी ने की नहीं है, तुमने खुद बुलाई है अपने सर पे। 40 साल से तुम ही बोल रहे हो कि जिस दिन न्यूक्लियर हो जाएगा बम मार दूं, जिस दिन न्यूक्लियर हो जाएगा बम मार दूं। तो अगला के शांति से बैठा रहे कि हाँ भाई मार दो हमारे पे बम, और फिर जब तुम पे वॉर हुई तो उसके बाद जो है तुम क्या कर रहे हो, तुम कतर को, तुम जितने, इन्होंने दुबई दोहा इन सब जो बड़े शहर बने वहां हमला किया है ईरानियन मिसाइल्स ने। कोई नहीं कहता कि शहरों को क्यों मार रहे हो तुम एयर बेसिस पे, इनको कोई बोलता ही नहीं। सब लोग ये कह रहे हैं अरे इनका तो जिहादी माइंडसेट में जा चुके हैं, शहादत माइंडसेट में जा चुके हैं। ये कौन सी मेंटेलिटी है
कि हम यूएस से नहीं लड़ पाएंगे, हम इजराइल से नहीं लड़ पाएंगे, तो हम अपने आसपास जितने लोग हैं उनको परेशान करेंगे, फिर हम दुनिया की एनर्जी रोकेंगे, फिर हम उसको परेशान करेंगे। और इस ईरान यही कर, सबकी गर्दन पे हथियार रख दिया है, चाकू रख दिया है कि मुझे छोड़ दो, मुझे न्यूक्लियर बम मारने दो इजराइल पे, नहीं तो मैं सबकी एनर्जी बंद कर दूं। ये क्या पागलपन। तो ऐसी मानसिकता से कोई कैसे डील करेगा, क्या करेगा। तो खुद तो चैन से रहना नहीं है, किसी और को चैन से रहने नहीं देना। वही हाल, एक देश मिला ठीक कर लो उसको, पूरे पूरी लैंड मिल गई, सब मिल गया, पाकिस्तान मिल गया, बना लो उसको जो बनाना है, चैन से रहो। नहीं, चैन से नहीं रहेंगे, बम फोड़ेंगे भारत में। तो उनको, और पाकिस्तान के पास दुनिया को बेचने के लिए सिर्फ एक चीज, भारत की शांति। सही कह भारत रहे की हैं। शांति और बेचता है पाकिस्तान। तो ये इसीलिए बम फोड़ने की कवायद चल रही है, दिल्ली में वीडियो बनाए जा रहे हैं कि कालका मंदिर पे फोड़ दें, किसी कनॉट प्लेस पे फोड़ दें, कि छतरपुर पे फोड़ दें। क्या बोला जाए। बहुत सही कहा आपने। और देखिए जिस तरीके से पहलगाम हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं लिए थे हमने और ऑप सिंदूर कर दिया था। उस दौरान लश्कर-ए-तौबा का हेडक्वार्टर बिल्कुल मटिया-मेट कर दिया था भारतीय सेना ने, जी, जी। और बिल्कुल एक्यूरेट निशाने थे। अब इनके पेट में कुछ दर्द हो रहा होगा ना, क्योंकि 1 साल होने वाला है और फिर से वही दिन आने वाले हैं। इसलिए ये इस तरीके की शैतानियाँ कर रहे हैं। मैम इनको तो ये क्या है ना, ये चाहते हैं आम आदमी मरे। भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया तो बहुत प्रिसाइज किया था। जितने इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे और आतंकवादी कैंप्स थे, वहीं पर हमला किया था। उसके बाद जब सेना ने भारत पर हमला किया, तो फिर भारत ने सेना के ठिकानों पर हमला किया। अभी ईरान में बताया गया कि वो 300 बच्चियां जहाँ थीं, वहां होता क्या है कि इंटेलिजेंस जाती है, किसी बिल्डिंग को कोई क्यों गिराता है, इसलिए नहीं कि उस बिल्डिंग का कुछ महत्व है, उस बिल्डिंग में उस समय एक आदमी है जिसको मारना है, जो खतरनाक है, जो ठीक नहीं है। तो ये लोग जो इंटेल भेजते हैं, और ईरान तो सबसे पहले से चाहता था कि हमको विक्टिम कार्ड तो सबसे पहले मिल जाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन लोगों ने अपने यहाँ से ही गलत इंटेल दी हो कि उस बिल्डिंग में उस समय कोई था या होगा, इस तरह प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन भेजी होगी। Who knows, भेजी होगी मतलब किसके थ्रू, कैसे। तो ये, अब शाहीन बाग में देखिए, महिलाओं को बिठा दिया था। क्यों बिठाया था? बच्चे निकाले थे इन्होंने। जहाँ अब हम लोगों ने भारत में नहीं देखा कि रेलवे की लाइनों पर सिलेंडर रख रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, ट्रेन गिराना चाह रहे हैं, कौन गिरा रहा है? बच्चे गिरा रहे हैं। तो तुम बच्चों से क्यों करवाते हो? क्योंकि ये पता है कि कानून में बच्चों को छूट मिल जाएगी, ना जुवेनाइल केस पे चलेगा, वो कोर्ट अलग होता है, वो सब मैनेजेबल होता है, करा लेते हैं, बाद में छुड़ा लाते हैं, बाल सुधार के कौन देखा 2 साल बाद, 1 साल बाद। तो ये इन लोग का मानसिकता यही है कि हम अ, घटियापन ही करें। ये कभी किसी आर्मी से वॉर नहीं जीत सकता है। ये लड़ते हैं, मारते हैं तो जनता को ही मारते हैं, इनके लिए जनता ही समझता है। और उस जनता ने जो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी और क्या बोलते हैं अ, बनाई है या पुलिस बनाती है, उससे इनको बहुत तकलीफ होती है। उस पुलिस को कंट्रोल करने के लिए ये ऐसा नेता चुन के लाते हैं। जो अभी एक खबर आई थी, आज ही कल की है, कि एक बहुत पुराना केस था सपा बसपा के कार्यकाल का, कि पुलिस की 4 जीपें जलाई थी दंगाई ने संभल में, और एक अधिकारी की भी हत्या कर दी थी, अधिकारी को बहुत पीटा था। वो केस अब जाके फाइनल हो गया। क्यों? क्योंकि सपा काल में वो सारा केस, और जितने लोग उसमें संभल का ही था शायद, कुंदरकी का विधायक जो था पहले सपा का, वो पकड़ाया। तो ये लोग क्या, पुलिस इनको वो चाहिए जो इनको, ये अखिलेश जैसे लोगों को क्यों लाते हैं? अखिलेश जैसे लोग कमजोर लोगों को लेकर बस सत्ता में बैठा देते हैं, उसके बाद अपना पुलिस पे इनका अधिकार हो जाता है। फिर ये कुछ भी कुकर्म करते रहे, पुलिस इनको न देखे छेड़े, ये गाड़ियां बेच दें, गाय बेच दें, कुछ बेच दें, काट दें, पीट दें, कब्जे कर लें, माफियागिरी करें, पुलिस इनको न देखे। तो ये मानसिकता, ये आदमी, ये इंसानों से नहीं लड़ सकते। जो कायदे का समाज होता है, जो रक्षा में पुलिस या उससे लड़ नहीं सकते, उस पर कब्जा कर लेते। इनकी मानसिकता दूसरी है। हमको इनको ये समझना पड़ेगा कि ये हम, कोई ईरान देश नहीं है, वो एक सोच है जिससे लड़ाई हो रही है। जी। ये जो शब्बीर लोन है, ये काफ़ी चालाक किस्म का हैंडलर है। इन्होंने क्या किया, इनकी जो अपनी चैट थी, एन्क्रिप्टेड चैट, ये बदलते रहते थे। लेकिन बाद में उसने हैंडलर्स और मॉड्यूल के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए एक खास अ, तरीका निकाला
एक खास मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसी जांच के आधार पे ये इनका जो नेटवर्क है ये पता चला है। सबको याद होगा इजराइल ने पेजर उनको दिलवाए थे। ये लोग मोबाइल से, हिजबुल्ला वाले, ये मोबाइल यूज नहीं करते थे, पेजर पे जा चुके। मतलब सोचिए, इन्वेंशन करना है, टेक्नोलॉजिकली इन्वेंशन करना है, चीजें करनी है, पर यूज क्या करना है, किस लिए करना है? वो हमास ने वहां पे टनल्स बना रखी, ईरान ने टनल्स बना रखी, इतना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, क्या बनाने के लिए? मिसाइल बनाने, मिसाइल छिपाने के लिए। भाई क्या जरूरत है तुमसे कौन लड़ने आ रहा था? अगर तुम ये बोल दो कि मैं किसी पे न्यूक्लियर नहीं मारूंगा, तो तुमको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। कोई तुमको लड़ने नहीं आ रहा, छेड़ने नहीं आ रहा, तुम फालतू परेशान हो रहे हो। तो जैसे बाकी लोग बड़े बड़े शहर बना रहे, तुम भी बना रहे। नहीं, हम कट्टरपंथी हैं, हमको बम मारना है, न्यूक्लियर बम मारना है। तो आप जो कह रहे हैं कि शातिर है, धूर्तता, इनको तो दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी दे दी। आरफा खानम वगैरह हैं, उन सबको के पास भी यूट्यूब है, आपके पास भी यूट्यूब है, हम लोग भी यूट्यूब पे कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हम भारत को बनाने की, बचाने की या बेहतर करने की बात करते हैं। इनका क्या है? इनके जितनी भी चीजें चल रही है उस भारत निपटाना है, काफिर निपटाने हैं या यहूदी निपटाने हैं। तो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट को तो कोई भी टूल मिल जाए वो तो उसका मिस यूज करेगी करेगी। क्या ही करें, शातिर धूर्तता, सारी खोपड़ी यही है, कुछ ढंग का काम करने में बुद्धि नहीं चलती उनकी। आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।